रसों की निष्पत्ति होती है। रस के बारे में हम आगे किसी क्लास में जानेंगे। लोक संगीत में क्षेत्रों के अनुसार नमस्कार, संगीत फंडामेंटल्स लेसन 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या वरदान आज लाई हूँ आपके लिए एक नया एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि आपको मिलेंगे सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पॉइंट्स के साथ और मैं एग्जांपल देके आप सभी को समझाऊंगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज का विषय है लोक संगीत किसे कहते हैं, लोक संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, लोक संगीत की विशेषताएं क्या है, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। ये सारे प्रश्न मैं आप सभी को टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज और बिल्कुल उदाहरण के साथ समझाऊंगी। आपको ऐसे याद हो जाएगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संगीत का और आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लोक संगीत का शाब्दिक अर्थ क्या है। लोक संगीत, लोक और संगीत दो शब्दों के मेल से बना है, जहां लोक का अर्थ होता है जनसाधारण और संगीत का अर्थ होता है गायन, वादन और नृत्य का मिश्रण। लोक संगीत की परिभाषा क्या है? ऐसा संगीत जो जनसाधारण द्वारा गाया जाए लोक संगीत कहलाता है। अथवा हृदय के भाव को उसी रूप में व्यक्त करने के लिए जब संगीत का सहारा लिया जाता है तो वह लोक संगीत कहलाता है। लोक संगीत को सहज संगीत भी कहा जाता है। सहज संगीत क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि इसमें सरल काव्य, सरल भाषा और सरल धुन का प्रयोग किया जाता है। लोक संगीत के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं, सुख दुख आदि का वर्णन करता है। भाषा के माध्यम से जिन सूक्ष्म भाव को प्रकट नहीं किया जा सकता उन्हें संगीत के स्वर लहरियों द्वारा प्रकट किया जाता है। यही लोक संगीत है। लोक संगीत तीन विधाओं का मेल है: लोकगीत, लोक नृत्य और नाट्य। हर क्षेत्र का अपना लोक संगीत होता है, इसलिए वाद्यों में भी अंतर दिखाई देता है। हर क्षेत्र की अपनी भाषा या बोली होती है, अतः लोक संगीत के गीत भी वहीं की बोलियों में होते हैं। लोक संगीत के प्रमुख तत्व चार हैं: पहला स्वर, दूसरा भाषा, तीसरा लय और चौथा ताल। अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए लोक संगीत में इन्हीं चार तत्वों का प्रयोग किया जाता है। जैसे खुशी और उल्लास जैसे भाव को अभिव्यक्त करने के लिए चंचल तालों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार दुख और शोक जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए लय को कम कर दिया जाता है तथा गंभीर तालों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार गीतों की भाषा परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। आइए जानते हैं लोक संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है। लोक संगीत का प्रचार आदिकाल से ही संसार के हर क्षेत्र में रहा है। भारत में लोक संगीत का प्रचार प्राचीन समय से ही पाया जाता है। वैदिक काल में विवाह, जन्म आदि में गाया जाने वाला संगीत लोक संगीत ही था। लोक संगीत सामान्य जन की सृष्टि है जो अनजाने में ही उत्पन्न हुई है। लोक संगीत हर काल में रहा है और उन्नत होता गया है। आइए जानते हैं लोक संगीत की विशेषताएं क्या है। पहला, लोक संगीत मानव की सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। लोक संगीत मानव जीवन के दुख, सुख और उनकी कहानी बताते हैं। लोक संगीत सरल तथा क्षेत्रीय भाषा में होते हैं। लोक संगीत में भाव के अनुसार लय तथा ताल निर्धारित किए जाते हैं। लोक संगीत किसी नियम में बंधे ही नहीं होते। लोक संगीत में सभी रसों की निष्पत्ति होती है। रस के बारे में हम आगे किसी क्लास में जानेंगे। लोक संगीत में क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग वाद्यों का प्रयोग होता है। लोक संगीत देश की संस्कृति का रक्षक है। लोक संगीत किसी प्रसंग को या कह सकते हैं किसी विषय को सामने रखकर गाया जाता है। लोक संगीत की धुनें 3 या 4 स्वरों में ही साधारणतया बनी होती हैं। लोक संगीत का कोई जनक न होने के कारण यह पता नहीं चलता कि अमुक शैली का जन्मदाता कौन है। लोक संगीत जन साधारण के बिल्कुल निकट है। लोक संगीत में साधारणतया एक ही धुन पर कई गीत गाए जाते हैं, अर्थात धुन एक ही होती है लेकिन कविताएं या गीत बदलते रहते हैं। लोक संगीत के माध्यम से मानव अपने भाव को अधिक पूर्णता से व्यक्त कर सकता है। लोक संगीत में लालित्य कम पर सौंदर्य अधिक है। अब जानते हैं लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। पहला अंतर है कि लोक संगीत में शास्त्रीय संगीत की तरह नियम नहीं होते हैं। जैसे किसी राग को गाने के लिए राग के वादी, संवादी, लय आदि नियम में बंधे ही रहना पड़ता है, परंतु लोक संगीत में ऐसे नियम जरूरी नहीं होते। दूसरा है, शास्त्रीय संगीत कला प्रधान होते हैं जबकि लोक संगीत भाव प्रधान होते हैं। कला प्रधान मीन्स इसमें अलग अलग रागों के साथ अलग अलग स्वरों को लेकर नए नए प्रयोग किए जाते रहते हैं। तीसरा अंतर है, शास्त्रीय संगीत में स्वर, लय और ताल को समझने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है, जबकि लोक संगीत में स्वतः भाव द्वारा प्रकट हो जाते हैं। इनको समझने के लिए अलग से परिश्रम नहीं करना पड़ता। इसके लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आपने राग पीलू का नाम सुना होगा। पीलू राग जो है, इसको अगर आप ऐसे सीखना चाहें, समझना चाहें, तो आप एक विद्यार्थी को इसे सीखने
है, शास्त्रीय संगीत में मूल स्वर सा होता है, जबकि लोक संगीत में स्वरों की स्थिति और धुन बदलती रहती है। पांचवा अंतर है, शास्त्रीय संगीत में तबला और तानपुरा जैसे वाद्य की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि लोक संगीत में अलग अलग क्षेत्रों के कई तरह के वाद्य प्रयोग में लाए जाते हैं। छठा अंतर है, शास्त्रीय संगीत का साहित्यिक पक्ष लोक संगीत की अपेक्षा कम है। शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद आदि संस्कृत, हिंदी और अन्य दो भाषाओं में होते हैं, जबकि लोक संगीत कई तरह की बोलियों में होती हैं। सातवां अंतर है और अंतिम अंतर है कि शास्त्रीय संगीत में एक गायक होता है और साथ ही श्रोता और वादक भी वही होते हैं जिन्हें रागों की समझ होती है, जबकि लोक संगीत में कितने भी गायक हो सकते हैं और इसे कभी भी और कहीं भी गाया जा सकता है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में।